अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या सीन है? चक्कर ये है भाईजान के अभी फिर दोबारा से ये कोई ऑडियोज का चर्चा शुरू हो गया है। मेरे चैनल पे आप जाएं देख लेंगे मैं कितना एक इमरान खान का हामी हूँ और किसी और का मुखालिफ हूँ, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। देखने की क्या बात है। मेरा मौक़िफ़ इस हवाले से ये है कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी इदारा, कोई भी महकमा ये ऑडियोज या वीडियोज जिन्हें वो जेन्युइन समझता है और वो उन्हें पब्लिक में रिलीज कर रहा है, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। और ये खतरनाक बात इस वजह से है कि इसका मतलब ये है कि हमारी जितना भी पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल जो भी हमारी मालूमात सरकार के पास हैं, वो सब की सब किसी भी वक्त कहीं भी किसी को भी लीक की जा सकती है। मिसाल के तौर पे आपके इल्म में हो या नहीं कि आप लोगों के नाम से जो बैंक अकाउंट एसोसिएटेड होते हैं, जो फोन नंबर एसोसिएटेड होते हैं, वो सारे के सारे सरकारी यानी कि पहुंच के अंदर होते हैं। अगर सरकारी कोई इदारा ये चेक करना चाहे कि भाई जैद और फलाने बकर का अकाउंट किस बैंक में है जिसका शिनाख्ती कार्ड नंबर ये है, तो वो ये मालूम कर सकता है। और आपको शायद इस वक्त इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो कि ये कितना ख़तरनाक तस्वुर है, लेकिन जब आप अगर कहीं पाकिस्तान में नहीं, यानी अगर किसी बाहर, ख़ास तौर पे यूरोपियन किसी मुल्क में या यूएस या कनाडा में अगर आप रहे और वहाँ पे आपको ऐसी सिचुएशन का सामना हो जाए, तो यहाँ कंपनीज जो हैं वो बड़े बड़े अमाउंट्स में कंपनसेट करती हैं। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली एक यहाँ पे वाक़या हुआ था जिसमें ईजी जेट के साथ डेटा ब्रीच हो गई थी, और उस डेटा ब्रीच के नतीजे में जिन जिन लोगों का डेटा ईजी जेट के सर्वर्स से लीक हुआ था, उन सबको ईजी जेट ने बहुत भारी कंपेंसेशन दी थी। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, मिसालें जिन पे बात की जा सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी जो रियासत है, हुकूमत नहीं, पाकिस्तानी रियासत को इस नुक्ते पर गौर करना चाहिए कि ये इंतहाई प्राइवेट नौइयत का, पर्सनल नौइयत का डेटा किस तरीके से पब्लिक फोरम्स के ऊपर रिलीज किया जा रहा है। देखिए, इमरान खान से मुझे कोई मोहब्बत नहीं है। मेरे चैनल पे अभी भी आप चले जाएं, आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिलेंगी जिनमें मतलब इमरान खान पे बड़ी डट के तनकीद की गई होगी, लॉजिकल आपके साथ बात की गई होगी, और वो आप जाके खुद भी देख सकते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि इमरान खान इज नॉट द टारगेट, ठीक है ना। अब तो पूरी कौम निशाने पे है। इसका मतलब ये कि कोई आदमी इस सिस्टम के अंदर सिक्योर नहीं है। अगर कोई इदारा ये समझता है या कोई महकमा ये समझता है कि भाई आई हेट टू से दिस, लेकिन ठीक है, मुझे दोबारा इमरान खान का ही नाम लेना शुरू पड़ेगा कि इमरान खान ने फला काम किया था, फला काम किया था, फला ये बात की थी, फला ये काम किया था, इस अंदाज से बात की थी, ये हरकतें उनकी थी। भाई आप 62-63 की एप्लीकेशन मूव करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसको बुला लें अदालत में। फिर ये इमरान खान का काम है कि वो कैसे अपना दिफा करता है, नहीं करता है। लेकिन ये कौन सा तरीका है भाई कि आपको एक नेशनल डेटाबेस जो आपके पास मौजूद है उसमें से आप अपनी मर्जी की चीजें निकाल कर जो है वो उसको रिलीज करना शुरू कर दें। ये तो बिल्कुल एक गलत बात है। हाँ ठीक है कि वो ही इज बीन अ प्राइम मिनिस्टर और वो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी थे और सारा कुछ था। अगर वो उस वक्त ये सारे काम कर रहे हैं तो आप उस वक्त सोए हुए थे जब आप ये सारे के सारे एविडेंस इकट्ठे कर रहे थे। आपने उस वक्त क्यों नहीं कोई काम किया या कोई चीज मूव नहीं की? तो इसका मतलब तो ये है कि जो पाकिस्तान के, मुझे नहीं पता कि कौन सा महकमा पाकिस्तान का ये काम करता है कि जो लोगों की प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस या टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस या एसएमएसेस या व्हाट्सएप मैसेजेस या व्हाट्सएप टेलीफोन कॉल्स और एंड ऑल दैट जिनकी डेटाबेस वो मुरत्तब करता है। लेकिन जो भी इदारा मुरत्तब करता है, अगर उसके पास से ग्रेड 15, 17, 10, 20, 19 जिस ग्रेड का सरकारी अफसर भी ये डेटा एक्सेस कर सकता है, और ये डेटा न सिर्फ एक्सेस कर सकता है बल्कि उसकी कॉपी बना सकता है और उसको पब्लिक में रिलीज भी कर सकता है, तो इसका मतलब इन सिंपलर टर्म्स ये है भाईजान कि आप 20, 22, 25, 50 करोड़ जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सब के सब अलिफ नंगे हैं। क्यों? क्योंकि आपका सारा डेटा रीचेबल है, एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल बाय हु? बाय एनीवन बेसिकली हु कैन एक्सेस द सिस्टम। आप इमेजिन करें कि जस्ट फॉर अ सेकेंड कि आप पाकिस्तान का यही डेटाबेस या यही इदारा जो है ये हैक हो जाता है, किसी भी तरीके से हैकर इसको हैक कर लेता है, इस सिस्टम के अंदर आ जाता है,
तो भाई ये जो मीठी मीठी आपने बातें की हुई हैं, सिर्फ यही वो लेके नहीं जाएगा। जब मीठी मीठी आपने जो दूसरी, भाई वो किसी ही कैन इम्पर्सोनेट इनटू एनीवन। बेसिकली एक शिनाख्ती कार्ड का जहां पर आपके डेटा है उसकी उसने तस्वीर ही चेंज करनी है ना, और क्या करना है। तो ये तो बहुत ही खतरनाक तस्वुर है, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक पाकिस्तानियों को इस अमर का अंदाजा है कि इसका जो रिपल इफेक्ट है वो कहां तक जा सकता है। और कोई पता नहीं कि डेटा ऑलरेडी चला भी गया और कुछ सियाने ऐसे हो, जैसे हमारा एक वो साबिक मेजर जनरल नहीं था जिसने इंडोनेशिया में पाकिस्तानी सिफारत खाना ही भेज दिया था, उसी अंदाज से यहाँ पे भी कोई मेजर जनरल साहब हो जो कि ये डेटा ऑलरेडी भेज चुके होंगे, यार ठीक है पैसे अच्छे मिल रहे थे तो फिर क्या होता है। तो इससे मजे और चस्के देखें। इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसके खिलाफ आप एक ऑडियो ले आए ना, 5 वीडियो भी ले आए, आपने जो भी आपका मतलब गोल है आपने कोशिश करके उसे पूरा कर लिया या पूरा करने के रास्ते पे है ना भाई। अब ये बुशरा बीबी तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, उसकी आप ऑडियो किस लिए रिलीज करते हैं। जुल्फी बुखारी चलो किसी उसके बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन आप उसकी वो ऑडियो रिलीज करें ना भाई जिसका उसकी चेयर के साथ ताल्लुक है। एक आदमी अपना निजी मामला किसी के साथ भी डिस्कस कर रहा है, मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा कि वो बात क्या कर रहा है। अगरचे जो उसने बात की है वो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लोगों का कंफर्ट लेवल होता है बहुत सारे लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, थर्ड पर्सन्स के साथ, और वो बड़े आराम से अपनी बहुत सारी चीजें बड़े आराम से डिस्कस कर लेते हैं। तो दैट इज एंटायरली बिटवीन जुल्फी बुखारी एंड बुशरा बीबी, मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यार आप ये कोई तरीका है, ये कोई बात है करने वाली कि आप उठा के एक आदमी फोन पे बात कर रहा है, उसको पता नहीं क्या स्ट्रेस है यार उसके साथ, आप उसको उठा के उसकी ऑडियोज वीडियोज जो है वो रिलीज कर रहे हैं। मैं तो बड़ी ही दर्द दिल के साथ अपनी कौम से ये कहूंगा कि ये चस्सें कटने वाला और मजे लैन वाली गल्ला नहीं ने, ठीक है। तो इसको संजीदा लें और इसमें पार्टी एफिलिएशन से बिल्कुल ना अराइज कर जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो आधी आबादी है ना मर्दों के अलावा, वो बच्चों और ख़वातीन पर मबनी है और उन सब के हाथ में फ़ोन है। बस इतना कहे कोई ना, इनफ समझ ले आप। थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।